रहा है, भोजन भी ग्रहण कर रहा है कि नहीं, तो वो साकार है। तो क्या कबीरदास जी में और तुलसीदास जी में मतभेद है? नहीं। संत जो है कभी आपस में किसी भी प्रकार का विवाद नहीं करते हैं, जो असली संत होते हैं। जो नकली होते हैं वो विवाद करते हैं, क्यों? जो नकली होते हैं वो विवाद करते हैं। जैसे नकली सामान किसी के पास हो और ग्राहक पहुंच जाए, हैं? तो असली वाला चुप रहेगा, जरूरत हो तो आ जाए, नहीं क्या लेना देना। लेकिन नकली वाला कहेगा इधर आओ, वो उसका नकली है, हमारा असली है, तो समझ लो दोनों का ही नकली है। असली किसी का नहीं, दोनों का ही नकली है। असली वाला तो मौन रहता है, वो कुछ कहता ही नहीं है। असली वाला कहता कुछ नहीं है, मौन रहता है। वो कहता आइए, आपकी मर्जी पड़े तो लीजिए, नहीं तो राम राम श्याम श्याम। क्यों भाई? असली वाला यही कहता है। नकली वाले आवाज लगाते हैं, अरे तुम उधर कहां फंस रहे हो, इधर आओ, असली सामान मैं देता हूं। इस तरह से बुलाते हैं। तुलसीदास और कबीरदास में असलियत है, दोनों ही संत असली हैं। संत किसी विशेष जाति में कोई पैदा हो जाए वही संत होता है क्या? संत तो किसी भी जाति में पैदा हो सकता है। अच्छा बोलो, रैदास जी किस जाति में पैदा हुए थे? सामान्य निम्न जाति में पैदा हुए थे ना। रैदास जी निम्न जाति में पैदा हुए थे, लेकिन उच्च कोटि के संत हुए कि नहीं हुए? एक प्रमाण में ये दे रहा हूं। अच्छा, दूसरा प्रमाण आप लीजिए। रैदास जी के अलावा भी प्रमाण मिलता है। हमारे यहाँ एक सदन कसाई हुआ है, सदन कसाई, उसके नाम के साथ कसाई। अच्छा बोलो भाई, कसाई जाति में निम्न कर्म होता है कि नहीं होता है? बोलो, कसाई जाति में कौन सा कर्म होता है? निम्न कर्म होता है। लेकिन वो उच्च कोटि का संत बन गया, सदन कसाई। भगवान ने डायरेक्ट दर्शन दिया उसे, रैदास जी को डायरेक्ट दर्शन दिया भगवान ने। प्यारे, चाहे तुलसीदास जी हो, चाहे रैदास जी हो, चाहे कबीरदास जी हो, इनमें सब में असलियत है। क्या है? असलियत। और जहां असलियत है वहां कहीं कोई विवाद है ही नहीं। वहां तो जो भी होता है वो संवाद होता है। क्या होता है? संवाद। भेष से लोग संत अपने को कहने लगते हैं। मैं कहता हूं भेष से कोई संत है, स्वागत है उसका, मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, उसका स्वागत है। लेकिन अगर उद्देश्य पवित्र नहीं है तो यह भेष बदनाम हो जाएगा। उद्देश्य पवित्र होना चाहिए। इसलिए आप सब जितने भी बैठे हो, अगर उद्देश्य पवित्र है आप सबका, तो आप भेष से भले ही संत नहीं है, लेकिन उद्देश्य से आप सब संत हैं। मैं प्रमाण पत्र जारी कर रहा हूं इस मंच से, और मेरा यह सिद्धांत अकाट्य है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। मेरे इस सिद्धांत का कोई विरोध नहीं कर सकता। विरोध करता है तो दुस्साहसी है वो। मैं एक बात आपको बताऊं, हमारे बुढ़ार से आए हुए हैं बाबू राम जी, उनकी धर्मपत्नी बैठी हुई हैं। इनके बड़े भाई थे श्री महेश कांत जी, वो हृदय से संत थे तो गृहस्थ, हृदय से संत। ये कथा सुन रही हैं, उनकी छोटी बहन है। मुझे सबसे पहले नर्मदा खंड में बुलाने वाले, मेरी पहचान करने वाले वही थे जिन्होंने यज्ञ कराते थे, बड़े बड़े यज्ञ कराते थे। सबसे पहले मुझे खोजा उन्होंने, और खोजते खोजते किसी ने कहा वहां मिलेंगे, किसी ने कहा वहां, बताते गए लोग, वो पहुंचते गए। एक दिन मुझे पा ही लिया उन्होंने प्यारे। और वो अमरकंटक क्षेत्र में मुझे जिस समय ले गए, तो मैंने उनके आचरण को देखा कि ये व्यक्ति है तो गृहस्थ। अच्छा, वेश भी धोती कुर्ता पहनते थे गृहस्थ वेश में, हालांकि दाढ़ी थोड़ी थोड़ी रखते थे, लेकिन धोती कुर्ता पहनते थे। परंतु मैंने जब उनकी दिनचर्या और रात्रिचर्या, दोनों चर्याओं को देखा, तो मैंने कहा ये तो उच्च कोटि का संत है, ये तो बहुत बड़ा संत है।
जबकि वो अपने को सिद्ध नहीं करते थे कि हम संत हैं। किसी महापुरुष की सेवा में वो थे, और वो बुढ़ार में राम जानकी मंदिर के महंत स्वामी श्री नारायण दास जी महाराज बहुत बड़े संत हो गए। तीर्थराज प्रयाग से वो बुढ़ार आए थे और वहाँ राम जानकी मंदिर के महंत बने। उन्होंने गंगा जी के पवित्र तट पर संगम पर तपस्या की थी श्री स्वामी नारायण दास जी महाराज ने। ऐसे उच्च कोटि के संत की सेवा करते करते महेश कांत भी संत हो गए प्यारे। तो असली संत अगर मिल जाए और उसकी सेवा करने का सौभाग्य मिल जाए तो आप ये समझ लेना कि हमें सब कुछ मिल गया। आप कहोगे पहचान का तरीका बताओ असली और नकली का। भाई पहचान ही तो नहीं कर पाते। एक हीरा है, एक कांच का टुकड़ा है, तो कौन सा हीरा है कौन सा कांच का टुकड़ा है जौहरी बता सकता है। बोलो कौन बता सकता है? जौहरी बता सकता है। जौहरी के अलावा कोई नहीं बता सकता है। एक कहानी मुझे याद आ गई। एक गडरिया था, भेड़ चराने वाले लोग होते नहीं, उसको क्या बोलते हो तुम लोग? गडरिया ही तो होते हैं जो भेड़ चराते हैं। एक जाति होती है, विशेष जाति, जो भेड़ों को ही चराते हैं, वो गडरिया बोलते हैं उनको। कहीं अब तो पाल कहने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में वो गडरिया कहोगे तो मुकदमा कर देंगे तुम्हारे ऊपर। वो पाल लिखिए उनको, हैं। एक बार जगदम्बिका पाल ने मुझे बुलाया अपने यहाँ कार्यक्रम में। बस्ती के पास में उनका गांव है। जगदम्बिका पाल नेता है ना, मुझे बुलाया उन्होंने अपने गांव में। उनका बहुत बड़ा कॉलेज है। तो जगदम्बिका पाल लिखते थे। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा, मैंने कहा तुम गडरिया हो क्या? सही बताओ। अरे बोले महाराज गडरिया नहीं है, हम ठाकुर हैं, छत्री हैं, लेकिन पाल तो हमारे यहाँ लगाया जाता है। पाल केवल हमारे यहाँ लगाया जाता, हम गडरिया नहीं हैं, हम तो छत्री हैं, शुद्ध छत्री हैं। मैंने कहा तो जगदम्बिका पाल लगा था तो पाल में हम यही समझ रहे थे। बोले नहीं महाराज, बहुत से लोगों को भ्रम हो जाता। बोले हम दिल्ली गए तो लोगों ने यही समझा यही समझा कि ये विशेष समाज के लोग भेड़ चराते हैं, उनको हम लोग गडरिया पाल कहते हैं। एक गडरिया भेड़ों को चरा रहा था। भेड़ चरा के जब वो वापस घर आ रहा था तो सड़क पर उसे एक हीरा मिल गया पड़ा हुआ। अब सूर्य अस्त हो रहा था, रात्रि प्रवेश कर रही थी, हीरे में चमक होती है। उसने कहा अरे ये चमकदार चीज क्या है? तो उसने उसको उठाया। बोले ये तो कांच का टुकड़ा है, लेकिन बहुत चमक रहा है। चलो एक काम करते हैं, टॉर्च की जरूरत नहीं पड़ेगी, भेड़ के गले में बांधे देते हैं। जब सूर्य अस्त हो जाएगा, रात्रि होगी, तो ये रोशनी का काम करेगा। किसका काम करेगा? रोशनी का काम। देखो उसकी बुद्धि जहां तक पहुंची उसने वो काम किया। क्यों भाई? उसकी बुद्धि जहां पहुंची उसने वो काम किया। भेड़ के गले में हीरा बांध दिया। अब गडरिया था, हीरे की पहचान कर पाया क्या? तिजोरी में रखने वाली चीज को उसने कहां बांध दिया? भेड़ के गले में। वो 2-4 महीने तक भेड़ के गले में बंधा रहा। एक जौहरी की निगाह पड़ गई। एक जौहरी ने देख लिया। बोले ओ ये तो भेड़ के गले में हीरा बंधा हुआ है। ये मूर्ख है गडरिया, अनपढ़ है, ये जानता नहीं है, कीमत ही नहीं जानता है कि इसकी करोड़ों की कीमत है। बोलो भाई, कई करोड़ में बिकता है, 1 करोड़ नहीं कई करोड़ में हीरा बिकता है प्यारे। अगर हीरा बहुत अच्छा है तो उसकी कीमत 2, 4, 5, 10 करोड़ रुपया की कीमत हो जाती है। करोड़ों करोड़ों की कीमत वाला ये हीरा आज भेड़ के गले में बंधा हुआ है। उस जौहरी ने गडरिये के पास जाके कहा, जबकि जौहरी के पास लोग आते हैं, जौहरी किसी के पास जाता है क्या? है जौहरी के, लेकिन स्वयं गया वो। जैसे गया उसने उस गडरिया के पैर छुए, क्योंकि दसमुख गयो जहां मारीचा, नाय माथ स्वारथ रथ नीचा। स्वारथ रथ
वो स्वार्थ में रत था, स्वार्थ के वशीभूत था। उसने गडरिया के पैर छुए, कहा बाबूजी आपसे एक प्रार्थना है। क्या? ये भेड़ बेचोगे? उसने ये नहीं कहा, ये जो गले में बंधा है, बोले ये भेड़ बेचोगे क्या? अब बताओ भैया, जौहरी को भेड़ की क्या जरूरत है? बोले भाई ऐसा है कि अगर तुम लेना चाहते हो तो मैं बेच दूंगा। भाई मेरा काम ही है बेचना, खरीदना बेचना। अगर लेना चाहते हो तो ले लो। का इसकी कीमत? बोले 50 रुपये। उस समय सस्ते का जमाना था, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। उस समय 50 ही की आती होगी भेड़, अब पता नहीं कितने की आती। कोई हम गडरिया हैं जो रेट फिक्स बता दें तुमको कि कितने की आती है? क्यों भाई? भाई फिक्स रेट मुझे मालूम तो है नहीं लेकिन उस समय की बात, 50 रुपये कीमत रही होगी। कहा 50 रुपये चाहिए। उसने तुरंत जो है 50 रुपया निकाल के दे दिया और भेड़ को अपने हाथ में ले लिया। जब गडरिया की नजरों से ओझल हो जाता है वो, तो उसे भेड़ से कोई मतलब ही नहीं था। उसने भेड़ के गले से हीरे को खोला और अपने हाथ पर रखा और भेड़ को स्वतंत्र कर दिया। भेड़ से क्या लेना देना था? भेड़ को स्वतंत्र कर दिया, हीरा हाथ में रखा। और जैसे ही जौहरी के हाथ पर हीरा आया, टूट के 1000 टुकड़ों में छार छार हो गया। वो बर्दाश्त नहीं कर पाया।